मुल्ला नसरुद्दीन के किस्से अक्ल व दानिश के वो मोती हैं जो सदियों से इंसान को सोचने पर मजबूर कर रहे हैं। आज की इस ख़ास वीडियो में हम आपको मुल्ला के 3 ऐसे शाहकार किस्से सुनाएंगे जिनमें हिकमत भी है और मज़ाह भी। पहला किस्सा, जहां मुल्ला ने अपने एहसान जतलाने वाले दोस्त का गरूर खाक में मिलाया। दूसरी कहानी, जहां एक लालची अफसर अपनी ही चालाकी का शिकार हुआ। और तीसरी वो मशहूर दावत जहां मुल्ला ने अपने लिबास को खाना खिलाना शुरू कर दिया। आइए इंसानी फितरत के इन दिलचस्प पहलुओं को मुल्ला नसरुद्दीन की नज़र से देखते हैं। एक बार मुल्ला नसरुद्दीन एक तालाब के किनारे खड़े बड़े शौक़ से लोगों को तैराकी करते देख रहे थे। अचानक उनका पाँव फिसला और वो गिरने ही वाले थे कि करीब खड़े एक शख्स ने तेज़ी से आगे बढ़कर मुल्ला को थाम लिया और उन्हें गिरने से बचा लिया। मुल्ला ने उस शख्स का तहे दिल से शुक्रिया अदा किया और अपने घर चले गए। लेकिन किस्सा यहाँ ख़त्म नहीं हुआ। कुछ दिनों बाद वही शख्स मुल्ला को दोबारा मिला। मुल्ला ने इखलाकन उसे सलाम किया तो उस शख्स ने फ़ौरन याद दिलाया, मुल्ला जी याद है ना, उस दिन अगर मैं ना होता तो आप तालाब के गंदे पानी में गौते खा रहे होते। मुल्ला ने मुस्कुराकर दोबारा शुक्रिया अदा किया। मगर अब ये उस शख्स की आदत बन गई। वो जब भी मुल्ला से मिलता भरे मजमा में कहता, मुल्ला साहब, उस दिन मैंने आपको गिरने से बचाकर कितना बड़ा एहसान किया था। रफ्ता रफ्ता मुल्ला उसकी इस हरकत से सख्त परेशान और तंग आ गए। आखिर एक दिन मुल्ला का सब्र जवाब दे गया। उन्होंने इस शख्स का हाथ पकड़ा और उसे उसी तालाब के किनारे ले गए जहां वो वाक़या पेश आया था। वहां पहुंचकर मुल्ला नसरुद्दीन ने अचानक तालाब के ठंडे पानी में छलांग लगा दी। पानी उनकी गर्दन तक आ गया। मुल्ला ने वहीं खड़े खड़े उस शख्स से कहा, देखो भाई, तुम्हारा एहसान सुन सुनकर मेरे कान पक गए हैं। अगर उस दिन तुम मुझे ना बचाते तो ज़्यादा से ज़्यादा यही होता ना कि मैं इतना ही भीगता जितना आज भीगा हूँ। लो, अब तुम्हारा एहसान बराबर हुआ। आज के बाद मुझे अपना वो एहसान मत जतलाना। ये कहकर मुल्ला गीले कपड़ों में ही अपने घर की तरफ रवाना हो गए और वो शख्स शर्मिंदगी से वहीं खड़ा रह गया। इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि एहसान करके जतलाना इस एहसान को ज़ाया करने के बराबर है। अगर आप किसी की मदद करते हैं तो उसे अल्लाह की रज़ा के लिए करें और भूल जाएं। दोस्तों, मुल्ला नसरुद्दीन ने तो तालाब में छलांग लगाकर उस शख्स का एहसान उतार दिया। लेकिन क्या होता है जब कोई ताकतवर शख्स अपनी चालाकी से आपका हक मारने की कोशिश करे। अगली कहानी में देखिए कि मुल्ला ने एक लालची अफसर को उसके अपने ही बिछाए हुए जाल में कैसे फंसाया। एक दफ़ा का जिक्र है कि बादशाह का एक ख़ास अफसर था जो बहुत ही लालची और ख़ुद गर्ज़ था। उसने अपने अख्तियारात का फ़ायदा उठाते हुए अदालत से ये इजाज़तनामा लिखवा लिया कि मुल्ला नसरुद्दीन अपनी ज़मीन पर जो भी फसल उगाएंगे उसका आधा हिस्सा उस अफसर का होगा। अफसर मुल्ला के पास पहुंचा और पूछा कि इस साल आप ज़मीन में क्या काश्त कर रहे हैं। मुल्ला उसकी नीयत भांप गए थे।
उन्होंने बड़े इत्मीनान से जवाब दिया, गाजरें। अफसर ने फ़ौरन अपनी शर्त रखी और तहरीरी मुआहदा कर लिया कि जो कुछ ज़मीन के ऊपर होगा वो मेरा और जो ज़मीन के अंदर होगा वो मुल्ला का। जब फसल तैयार हुई तो अफसर बड़े जोश में आया, लेकिन वहाँ उसे सिर्फ गाजरों के पत्ते मिले, क्योंकि गाजरें तो ज़मीन के नीचे थीं। मुल्ला ने सारी गाजरें रख लीं और अफसर को खाली हाथ लौटना पड़ा। अगली बार अफसर ने चालाकी दिखाई और सोचा कि अब मैं मुल्ला को नहीं छोड़ूंगा। उसने नया मुआहदा लिखवाया कि इस बार जो ज़मीन के नीचे होगा वो मेरा और जो ज़मीन के ऊपर होगा वो मुल्ला का। मुल्ला नसरुद्दीन ने मुस्कुरा कर हामी भर ली। जब अफसर ने पूछा कि अब क्या बो रहे हो, तो मुल्ला ने जवाब दिया, गंदम। जब फसल कटने का वक़्त आया तो गंदम के खोशे ज़मीन के ऊपर थे जो मुल्ला के हिस्से में आए, जबकि ज़मीन के नीचे सिर्फ बेकार जड़ें रह गईं जो अफसर के हिस्से में आईं। लालची अफसर का चेहरा फक हो गया और उसे अपनी हार तस्लीम करनी पड़ी। इस कहानी से हमें दो अहम सबक मिलते हैं। लालची इंसान हमेशा अपने ही बिछाए हुए जाल में फंस जाता है। ताकत का मुकाबला हमेशा ताकत से नहीं बल्कि अक्ल और तदबीर से करना चाहिए। अगर आप हक पर हैं तो ज़हानत आपका सबसे बड़ा हथियार है। लालची अफसर को तो उसकी अक्लमंदी का जवाब मिल गया, लेकिन क्या माशरा इंसान को उसकी अक्ल से पहचानता है या उसकी ज़ाहरी शानो शौकत से? हमारी आखिरी कहानी मुल्ला नसरुद्दीन के उस मशहूर वाक़या पर है जहां उन्होंने एक शहाना दावत में अपने कपड़ों को खाना खिलाना शुरू कर दिया। आइए देखते हैं कि क्यों। एक मर्तबा अमीर शहर ने एक बहुत बड़ी और शहाना दावत का एहतमाम किया। मुल्ला नसरुद्दीन को भी उसमें मदऊ किया गया। मुल्ला उस वक़्त अपने रोज़मर्रा के सादा और पुराने लिबास में थे। उन्होंने सोचा कि इसी हाल में दावत में चलते हैं। मुल्ला जब दावत में पहुँचे तो वहाँ का मंज़र ही अलग था। दरबानों और मुलाज़मों ने जब मुल्ला के मैले और सादा कपड़े देखे तो उन्हें पहचानने से इनकार कर दिया और किसी ने उनकी तरफ तवज्जो ना दी। यहाँ तक कि उन्हें खाने की मेज़ तक जाने का रास्ता भी नहीं दिया गया और वो एक कोने में खड़े सब देखते रहे। मुल्ला खामोशी से वहाँ से निकले और सीधे अपने घर पहुँचे। उन्होंने अपना कीमती तरीन रेशमी लिबास निकाला, सर पर एक नफीस अमामा रखा और दोबारा उसी जाहो जलाल के साथ दावत में पहुँच गए। इस बार मंजर बिल्कुल मुख्तलिफ था। जैसे ही मुल्ला नज़र आए, अमीर शहर के करिंदे उनके इस्तकबाल के लिए दौड़े। उन्हें बड़े एहतराम के साथ अमीर शहर के पास ले जाया गया और खाने की मेज़ पर सबसे आला जगह बिठाया गया। जब तरह तरह के लजीज खाने मुल्ला के सामने आए तो मुल्ला ने एक अजीब काम शुरू कर दिया। उन्होंने लुकमा तोड़कर अपने मुंह में रखने के बजाय अपने कीमती लिबास और अबा पर डालना शुरू कर दिया और बुलंद आवाज़ में कहने लगे, ऐ मेरे कीमती लिबास, ये खाना तुम्हारे लिए है, लो तुम भी खाओ और इसका मज़ा चखो। अमीर शहर ये देखकर हैरान रह गया और पूछा, मुल्ला जी, ये आप क्या कर रहे हैं? क्या कोई कपड़ों को भी खाना खिलाता है? मुल्ला नसरुद्दीन ने बड़ी संजीदगी से जवाब दिया, आलीजा,
मैं तो वही हूँ जो थोड़ी देर पहले सादा लिबास में आया था। तब ना किसी ने मुझे सलाम किया और ना ही खाने का पूछा। अब जो ये इज़्ज़त और लजीज खाने मिल रहे हैं वो सिर्फ इस लिबास की वजह से हैं। इसलिए इस खाने का असल हकदार मैं नहीं बल्कि मेरा ये लिबास है। इस कहानी का सबक बहुत गहरा है। इंसान की कदर उसके तकवा, अक्ल और किरदार से होनी चाहिए, ना कि उसके महंगे लिबास और ज़ाहरी शान व शौकत से। हमें कभी भी किसी शख्स को उसके हुलिये से नहीं परखना चाहिए, क्योंकि सोना मिट्टी में भी छुपा हो सकता है। तो दोस्तों, मुल्ला नसरुद्दीन की इन तीनों कहानियों में से आपको कौन सी बात सबसे ज़्यादा पसंद आई? कमेंट में ज़रूर बताएं और ऐसी मज़ीद वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।